नमस्कार दोस्तों, आज हम मिले रामकृष्ण संन्यास आश्रम तालाड़ा में। कल के अखबार में एक खबर छपी थी, गौमूत्र के उपयोग से रोग होते हैं। तो उनके क्या हिसाब से खबर छपी है मालूम नहीं, लेकिन आज हम इस विषय के विशेषज्ञों से मिले हैं और उनकी राय जानते हैं, उनकी राय क्या है। तो पहले है पाचाभाई दमड़िया, जो आयुर्वेद में एमडी है और पुणे से है। तो दमड़िया जी, आपकी क्या राय है इस बारे में? आयुर्वेद में सभी संहिताओं में अष्टमूत्र का प्रयोग बताया गया है। उसमें गौमूत्र, महिषी मूत्र, अजामूत्र, अविमूत्र, उष्ट्री, हस्ती, अजा और अवि, ये 8 मूत्रों का और इनके सेवा भाव प्रकाश आदि ग्रंथों में मानव मूत्र का भी प्रयोग निर्देशित किया गया है, चिकित्सा विशेष को ध्यान के रखते हुए। गाय के मूत्र के बारे में महर्षि चरक ने सूत्रस्थान के प्रथम अध्याय में ही सारा वर्णन किया है। गाय का मूत्र कहाँ कहाँ प्रयुक्त होता है। तो जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, पांडु रोगे उपसृष्टम, जब शरीर में खून की कमी होती है तो गौमूत्र में लौह तत्व है, उनके माध्यम से हमारे शरीर का खून बढ़ता है। वैसे कंडु रोगे च उपसृष्टम गवामूत्रम प्रशस्यते, जब हमारे शरीर में खुजली उत्पन्न होती है तो गाय का मूत्र का प्रयोग से ठीक होती है। तो सारे कुष्ठ की चिकित्सा में गौमूत्र का प्रयोग बताया गया है। आजकल के वैज्ञानिक नई जो शोध होती है, आज शोध होती है, कल उनका कुछ नया अंदाज भी आ जाता है, उस शोध को नहीं मान। जबकि हमारे शास्त्रकारों की शोध में आज तक कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। भैंस के मूत्र के बारे में केवल हमारे ज्ञान के अनुसार हरित संहिता में हरितकी कल्प है। वहाँ हरितकी की जाति की पहचान के लिए जब भैंस के मूत्र में हरितकी को उबालते हैं तब त्रिरेखा है, पंचरेखा है, सप्तरेखा है, इसी के आधार पर हरितकी का हम प्रकार बता सकते। इंटरनली उपयोग बहुत कम हुआ है, जबकि बाह्य उपयोग कहीं कहीं ऐसे हुआ है। तो गौमूत्र के माध्यम से हम प्रमेय भी ठीक कर सकते हैं। जो हमारे शास्त्रकारों ने कल्पना दी है, गौमूत्र का जहाँ जहाँ प्रयोग दिया है वो सनातन सत्य है। तो इसी तरह से हमें गौमूत्र का ही प्रचलन करना चाहिए। वैज्ञानिक शोध परिवर्तनशील है। हमारे अष्टदृष्टा ऋषि मुनियों की शोध स्थायी है, त्रिकाला बाधित है। मैं दमड़िया साहब आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि गौमूत्र किस गाय का पीना चाहिए और कितने समय में पीना चाहिए? जी मुंशिफ भाई का बहुत उपयुक्त प्रश्न है, बहुत गांभीर्यपूर्ण है। बछड़ी का मूत्र जो स्तनपान कर रही है, ऐसी बछड़ी का गौमूत्र उत्तम माना जाता है। उसके अनंतर जो गाय प्रसूता होने के बाद 10 दिन तक हम उनका उपयोग गौमूत्र का नहीं कर सकते। 10 दिन के बाद उनका उपयोग, जब उनको गर्भाधान हो जाए तब तक उनका प्रयोग करना चाहिए। खेती में जब चाहे तब उपयोग कर सकते हैं। और गौमूत्र देने के बाद कुछ घंटे के बाद उसमें जो आयन इत्यादि है तो उनकी वजह से वो काला पड़ता है, उसमें दुर्गंध इत्यादि आती है। तो 1-2 घंटे के भीतर उनका उपयोग कर लेना चाहिए। जैसे गाय का दूध धारोष्ण उपयोगी है, वैसे गौमूत्र भी ताजा ही उपयोगी है। उनको अगर हमें लंबे समय तक उपयोग करना है तो गौमूत्र की जो कल्पना है, अर्क कल्पना जो रावण ने बताई है अर्क प्रकर्ष में, उन्हीं के अनुसार हमें उपयोग करना चाहिए। और हम कितने समय तक, मान लो पेक अर्क है तो कितने समय तक चल सकता है? जी, ये भी प्रश्न बहुत उपयोगी है। सामान्यतः जो स्वरस है, अर्क है इत्यादि को ऐसे फर्मेंटेट करके रखा जाए। वैसे गौमूत्र की अवशिष्ट कल्पना भी आती है, जिनको लंबे समय, जैसे गौमूत्रासव है, टकरारिष्ट है, उनको लंबे समय भी जितना पुराना होता जाता है ठीक हो जाता है। लेकिन गौमूत्र का अर्क बना के 4 महीने के भीतर उसका उपयोग कर लेना चाहिए, जब बंद हालत में पड़ा हो। खोलने के बाद उनका ज़्यादा समय उपयोग नहीं करना चाहिए। जब तक हम सेवन कर लें, सप्ताह 10 दिन 15 दिन तक बोतल खोलने के बाद 15 दिन में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन बंद बोतल तो 1 साल तक भी चल सकती है। 4 महीने तक। 4 महीने तक, अच्छी बात है। जी धन्यवाद दमड़िया जी। अब हम राय लेते हैं अरुण चावड़ा जी, जो रसशास्त्र में एमडी है, तालाड़ा जूनागढ़ से। गौमूत्र एक ऐसी चीज है कि जो भारतीय मूल के लोगों को बीमारी से मुक्त होने के लिए किसी वरदान से ठीक नहीं है और कम नहीं है। हमारे यहाँ पे बोला है
रसशास्त्र के अंदर क्षार सर्व मलम हंति, गौमूत्र एक ऐसी चीज है कि जो बड़े से बड़ी धातुओं को या बड़े से बड़े विषमय द्रव्यों को अपने साथ मिला के मानव शरीर में हम उसका उपयोग कर सके। और यदि जो द्रव्य हमारे लिए डायरेक्टली सेवनीय नहीं है, यदि गौमूत्र के साथ उसको प्रोसेस किया गया करके, तो मानव का जो भी हमारा शरीर है उसको इजीली एक्सेप्ट करेगा करके। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा बोला गया है कि जब जहाँ पे पुरानी व्याधि हो, कि जहाँ पे बहुदोष बहुरोगा अवस्था बताई गई हो करके, वहां पे गौमूत्र का प्रयोग करने से उसके साथ रहने वाली जो हम औषध प्रयोग के लिए जो भी हम औषधि लेते हैं उनकी भी शक्ति और वीर्यता वो बढ़ा देता है करके। गौमूत्र बहुत सारी जगहों पे ऐसी औषधियों के अंदर बताया गया है कि क्षार सर्वा मलम हंति, हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बोला है कि शरीर के अंदर हो या धातुओं के अंदर हो, हमारे एक जो दूसरा एक रसशास्त्र का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है यथा देहे तथा लोहे, जो धातुएं एक दूसरे के साथ जो प्रोसेस करती है वही शरीर के साथ करती है। यदि उन्हीं धातुओं की जो मलिनता है उसको दूर करने के लिए गौमूत्र एक सर्वश्रेष्ठ उपयोग बताया गया है। और बहुत सारी ऐसी व्याधियां हैं कि जहां पे हमारी जो भी औषधि है वो विदाउट गौमूत्र के बिना उस एरिया पे पहुंच भी नहीं सकती है, तो वहां पे गौमूत्र एक उत्तम अनुपान का भी काम करता है। और ताजा परिस्थिति में या जो फ्रेशली कलेक्टेड गौमूत्र है वो स्वयं ही एक अमृत से भी कम नहीं है। उतने सारे औषधीय गुण हमारी चिकित्सा संहिताओं के अंदर गौमूत्र के बारे में बोले गए हैं। अरुण भाई, एक बार आपने मुझे बताया था कि हैदराबाद में ऐसा संशोधन हुआ कि गाय के घी का दिया करने से वो उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं पलते, तो वो आप बताइए। देखिए, यहाँ पे जो भी बताया गया है इस जो डिक्लेरेशन से वो मैंने पढ़ा है करके कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे दिखाए गए हैं करके, ठीक है। गौमूत्र का समय के साथ क्षारीयता, अल्कलिटी का भाव जो है वो बढ़ता जाता है करके। और ये जो बैक्टीरिया है वो तो ताजा मूत्र का एनालिसिस बताया गया है करके, जैसे जैसे गौमूत्र का टाइम बढ़ेगा उसके अंदर कोई भी बैक्टीरियाओं का जीवित रहना संभव नहीं है, और यदि है तो भी उसकी संभावना काफी कम है। क्योंकि यदि गाय का जो घी है प्योर वन, उनको वो कंप्लीटली प्योर ऑक्सीजन रिलीज करता है करके। और इसी मीडिया में गौमूत्र तो छोड़ दीजिए, मानव मूत्र भी रख दिया गया तो उसके अंदर भी बैक्टीरिया डेवलप होकर मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। तो जो स्वयं क्षार स्वरूप है, जो स्वयं शक्ति स्वरूप है करके, उस गौमूत्र के अंदर मानव शरीर को हानि करने वाले बैक्टीरिया लंबे समय तक रह सके, ऐसा मानना वो थोड़ा मिथ्या है करके। मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं, मैं ये दोनों डॉक्टर से सालों से जुड़ा हूं। डॉक्टर पाचाभाई दमनिया ऊना में प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने देसी गाय का घी और पीपल के अर्क से कवाच से 4000 से ज्यादा निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति करवाई है। कैंसर, हृदय रोग, डिप्रेशन, ऐसे हजारों लोगों को ठीक किया। ऐसे एक भारत के ऋषि तुल्य डॉक्टर है अरुण भाई चावड़ा। हमारे ख्याल से आयुर्वेद रस शास्त्र में एक सीमा चिन्ह है, वो विश्व को बताएंगे कि आयुर्वेद क्या है, रस शास्त्र क्या है। तो ऐसा डॉक्टरों का मानना है। और मैं अपना अभिप्राय देता हूं। मैं मनसुख भाई सुहागी, आप जानते इस देश में लुप्त होती गिर और काकरेज गाय की नई योजना, गिर गाय हमारे आंगन में, काकरेज गाय हमारे आंगन में योजना बनाई। और जो गाय को कोई 1000 रुपये में खरीदार नहीं था, उनका मूल्य आज 1 से 11 लाख हो गया है। वो हमारा कर्म तप, हमारी एक नई दृष्टि का परिणाम है। और हमने जो अपने कार्य से